बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल के पास जिलेटिन की छड़ें, जिलेटिन स्टिक्स मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस और जांच दल मौके पर पहुंच चुके हैं और इस बात की गहनता से जांच की जा रही है कि ये विस्फोटक सामग्री वहां कैसे और किस उद्देश्य से आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के महत्वपूर्ण दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस यात्रा के दौरान वे जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे, जिसे आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे ईवीएम के जरिए ही चुनाव जीतकर उसे व्यवस्था से हटाएंगे। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि कई लोगों के ट्रिपल वोट डाले गए हैं और उनकी पैनी नजर हर गतिविधि पर बनी हुई है। से भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भगीरथ के खिलाफ पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई एक युवती की शिकायत के बाद की गई है, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर एक शख्स ने अपनी पत्नी की तस्वीर पर थूककर उसका पिंडदान और तर्पण कर दिया, जबकि उसकी पत्नी अभी जिंदा है। बताया जा रहा है कि पति अपनी पत्नी की अत्यधिक रील्स बनाने और सोशल मीडिया की लत से इस कदर परेशान था कि उसने उसे अपने जीवन से मृत मानकर ये कदम उठाया। नंदीग्राम में एक कार्यक्रम के दौरान जब समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए, तो शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मैं सभी का मुख्यमंत्री हूं। वो भविष्य के संदर्भ में बात कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में वे किसी एक धर्म या वर्ग के नहीं, बल्कि पूरे समाज और हर धर्म के लोगों के लिए जवाबदेह हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में समाजवादी पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब वरिष्ठ नेता योगेंद्र फौजदार ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव के लिए इसे एक तगड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर फौजदार क्षेत्र में एक प्रभावशाली पकड़ रखते थे। उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, जिसमें 6 नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इस राजनीतिक घटनाक्रम पर विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि ये विस्तार केवल हार के डर और चुनाव से पहले की घबराहट को दर्शाता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस से जुड़े एक मामले में तौसीफ नामक व्यक्ति को मास्टरमाइंड बताया गया है, जिस पर हिंदुओं को नमाज पढ़ाने और शिव ब्रह्मा के अपमान का आरोप है। इस विवाद के बाद ऑफिस के 20 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार धर्मांतरण का केस कानूनी रूप से फिलहाल कमजोर नजर आ रहा है। लखनऊ में चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा करने पर बेखौफ कार सवारों ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही को टक्कर मार दी और उन्हें बोनट पर लटकाकर करीब 200 मीटर तक दौड़ाया। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देशों में मतदान के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो सकता है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने चुनाव आयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दोबारा मतपत्रों बैलेट पेपर्स के जरिए चुनाव कराने की मांग दोहराई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता चेतन तिवारी की हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात बदमाशों ने उन पर सरेआम फायरिंग कर दी। पुरानी रंजिश या किसी खास विवाद के चलते हुए इस हमले के बाद इलाके में भारी तनाव है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शराब की दुकान खोलने का विरोध करने पर हिंसा भड़क गई, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए डीएम और एसपी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। अधिकारियों ने कलीनगर क्षेत्र में प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ शांति वार्ता की और उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल के सीमित उपयोग का आग्रह करते हुए कहा है कि भारत के पास तेल के बड़े प्राकृतिक भंडार नहीं है, इसलिए आत्मनिर्भरता के लिए ऊर्जा संरक्षण जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि यातायात पर निर्भरता कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसे आधुनिक विकल्पों को बढ़ावा देना आज के समय की बड़ी जरूरत है। वाराणसी काशी में कर्ज से परेशान एक शिक्षक ने जनसेवा केंद्र में घुसकर पिस्टल के दम पर लूट की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी शिक्षक का नाम गौतम पटेल बताया जा रहा है, जिसने पकड़े जाने पर कबूल किया कि उसने कर्ज चुकाने के लिए इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया था।
तमिल अभिनेता विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके की घोषणा तो की है, लेकिन वर्तमान में वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है। वायरल हो रहे ऐसे दावे कि सीएम विजय ने पहला आदेश पास किया, दरअसल उनकी फिल्म या भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं पर आधारित काल्पनिक हेडलाइन हो सकती है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के तहत करोड़ों महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री द्वारा जल्द ही योजना की 36वीं किस्त जारी की जाएगी, जिसके अंतर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,500 रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर डीबीटी की जाएगी। ये कदम राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। भीषण गर्मी के बीच बियर की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। यह बदलाव हाल ही में हुए एक नए व्यापार समझौते और आबकारी नीति में संशोधन के कारण संभव हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाजार में मांग को बढ़ाना और अवैध सप्लाई पर लगाम लगाना है। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गंगा एक्सप्रेस वे पर एक अनियंत्रित कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें मां बेटे समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में महिला का पति और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जहां 12 मई से धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वर्तमान में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जिसमें झांसी सबसे गर्म शहर रहा और वहां मात्र 2 दिनों के भीतर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। इस विस्तार के तहत 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को मजबूती देना है। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के पूर्व सुरक्षाकर्मी बॉडीगार्ड की मौत के मामले में जांच की आंच अब धनबाद, झारखंड तक पहुंच गई है। इस केस की जांच कर रही एसआईटी ने देर रात धनबाद में छापेमारी की है, जिसमें मामले से जुड़े कई अहम सुराग और खुलासे होने का दावा किया जा रहा है। और टीवी के प्रमुख विजय हाल ही में ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट के अपने सिग्नेचर साधारण लुक में नजर आए, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। उनके इस सादे पहनावे को राजनीतिक गलियारों में जनता से जुड़ाव और भविष्य की मुख्यमंत्री सीएम पद की तैयारियों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।